Good morning students, how are you? I hope you all will be okay. Beta, please take care of yourself and your family also. Okay? Today in maths class we are starting our activity 7 of lesson 4, word problems. Word problems को बेटा आप स्टेटमेंट सम्स भी कहते हैं. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपका बुक में ही विद सॉल्यूशन है, तो पहले हम इसको समझते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे. ओके, क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ टू नंबर इज 57,295. इफ वन नंबर इज 25,487, फाइंड द अदर नंबर. दैट मीन्स दो नंबर्स का सम 57,295 है. अगर उसमें से एक नंबर 25,487 है तो दूसरा बताइए. ओके, इसको आप बेटा अपने वर्ड्स में भी कर सकते हो, मतलब इजी मेथड में ऐसे कर सकते हो कि दो नंबर्स का सम 57 है. अगर एक उसमें से 25 है तो दूसरा क्या होगा, आप क्या करेंगे बताइए. दूसरा निकालने के लिए ऑफ कोर्स माइनस ही करेंगे. 57 में से अगर आप 25 माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाएगा. ठीक है बेटा, कितना आएगा, 31 बचेगा आपके पास. तो दैट मीन्स आपने इसी तरह से करना है क्वेश्चंस को. देखिए स्टेटमेंट सम, स्टेटमेंट बेटा आपको इसी में से मिल जाएगी. सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 57,295. वन नंबर 25,487 और आपने निकालना क्या है, सेकंड नंबर. तो आप इसको माइनस कीजिए. देखिए बेटा यहाँ माइनस किया हुआ है, 5 में से 7 नहीं जाएगा, इसने 9 से लिया 15, 15 में से 7 गए 8, यहाँ 8 बचा, 8 में से 8 गई 0, 2 में से 4 नहीं जाएगा, वो 7 से लेगा 12, 12 में से 4 गए 8, यहाँ 6 रिमेन रहा, 6 में से 5 गए 1, 5 में से 2 गए 3. इसी तरह से द अदर नंबर इज द सेकेंड नंबर इज 31,808. ओके, इसी तरह से बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. सेकेंड है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 4,75,173. इफ द नंबर ऑफ मेल इज 2,58,745, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द सिटी. दैट मीन्स टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई, 4,75,173. और मेल्स कितने हो गए, 2,58,745. तो आपने फीमेल्स निकालनी है. तो ठीक है बेटा, इसकी स्टेटमेंट आपकी बनेगी इस तरह से. टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, ओके, 4,75,000. ठीक है, नंबर ऑफ मेल्स 2,58,745. नंबर ऑफ फीमेल्स, आप इसको माइनस करेंगे. फीमेल्स मतलब वीमेन और मेल्स मतलब मैन. ओके, माइनस करके आया आपके पास. देखिए 3 में से 5 नहीं जाएगा, इसने 7 से लिया 13, 13 में से 5 गए 8, 6 में से 4 गए 2, फिर ये 1 में से 7 नहीं जाएगा, ये इससे लेगा 11, 11 में से 7 गए 4, यहाँ 4 बचा था, 4 ने एक इससे लिया, कैरी लिया, 14, 14 में से 8 गए 6, 6 में से 5 गए 1, 4 में से 2 गए 2. इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इज 2,16,428. ठीक है बेटा, दिस इज योर आंसर. और बेटा हर प्रॉब्लम सम में, हर क्वेश्चन में आपको आंसर लिखना ज़रूरी है. अगर आप आंसर स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके मार्क्स कटेंगे. और आंसर स्टेटमेंट मोस्टली वही होती है जो आपने निकालना होता है, मतलब कि जिसको आपने फाइंड आउट करना होता है कि बताइए कि क्या निकालना आपने क्वेश्चन में. हमने इसमें क्वेश्चन में क्या ढूंढना था, फीमेल्स निकालनी थी या ढूंढनी थी. ढूंढनी तो नहीं थी, आप इसको निकालना ही बोल सकते हो, क्योंकि माइनस करके हम लोग फीमेल्स निकालेंगे. ओके, तो दैट इज टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इज 2,16,428. ओके बेटा, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मस्ट बी एडेड टू 43,172 टू गेट 82,054. 4,300 में हम क्या ऐड करें कि वो 82 हो जाए या 82 हमें मिल जाए. तो आपने सिंपल सा करना है. देखिए बेटा, सिंपल सी बात बताइए, 43 में हम क्या ऐड करें कि वो 82 हो जाए. तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 82 में से
43 माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो सेम थिंग इज हियर क्वेश्चन। 82,054 में से 43,172 को आपको माइनस करना पड़ेगा। 4 में से 2 गए 2, 15 5 से 7 नहीं जाएगा, इसने इससे कैरी लिया, इसके पास भी 0 थी, 0 इससे लेगा तो यहाँ 10 हुआ, 10 ने इसको दिया तो 15, 15 में से 7 गए 8, यहाँ 9 हुआ, 9 में से 1 गया 8, 0 ने इससे कैरी लिया था यहाँ 1, फिर 1 में से 3 नहीं जाएगा, 1 इससे लेगा 11, 11 में से 3 गए 8, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गए 3, तो योर आंसर इज 38,882। ओके, इसी तरह से योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिसिस खन्ना हैज ₹1,28,050 in her bank account. She spent ₹4,57,375 to buy a new car. How much money is left in her bank account? उनके अकाउंट में, मिसिस खन्ना के अकाउंट में टोटल मनी थी 8,28,050 और शी स्पेंड मतलब खर्च करे किसमें, टू बाय खरीदने में कार, नई कार खरीदने में उन्होंने कितने स्पेंड करे 4,57,375। तब उनके बैंक अकाउंट में हाउ मच मनी इज लेफ्ट मतलब कितनी बची। जब खर्च कर दिए तो अब बचाने का भी तो बताना पड़ेगा ना बेटा आपको, तो हम क्या करेंगे माइनस सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसी में से आपको मिल जाएगा स्टेटमेंट मिसिस खन्ना हैज मनी इन अकाउंट, अकाउंट में कितनी मनी थी उनके पास। ठीक है, शी स्पेंड टू बाय अ न्यू कार 4,57,375, मनी लेफ्ट इन हर बैंक अकाउंट, उनके बैंक अकाउंट में कितनी मनी बची, लेफ्ट मतलब बचना, कितनी रह गई, शेष रह गई, बच गई। ठीक है, तो आप माइनस करेंगे, 0 में से 5 नहीं जाएगा, ये कैरी लेगा 10, 10 में से 5 गए 5। ओके, यहाँ बचा 4, 4 0 से मांगेगा पर 0 के पास तो खुद ही नहीं है, 0 इससे लेगा 8 से, यहाँ 10 हुए, इसने दिए इसको तो 14, 14 में से 7 गए 7, यहाँ बचा आपके पास 9 कैरी देने का, 9 में से 3 गए 6, फिर यहाँ 7 में से 7 गए 0, ये 2 में से 5 नहीं जाएगा, ये इससे लेगा 12, 12 में से 5 गए 7, 7 में से 4 गए 3, डेट मीन्स 3,70,675। तो आपके आंसर स्टेटमेंट क्या हुआ, मनी लेफ्ट इन अकाउंट, उनके अकाउंट में कितनी मनी लेफ्ट हुई, लेफ्ट मतलब बच गई या शेष रह गई, 3,70,675। ओके बेटा, इसी तरह से आपके सारे प्रॉब्लम सम्स हैं, आपने इसी तरह से आपने सारे प्रॉब्लम सम्स को करना है। नेक्स्ट देखिए, 1,45,280 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, एक पेपर में इतने बच्चे अपीयर हुए, अपीयर मतलब प्रेजेंट हुए। इफ 1,28,425 स्टूडेंट्स पास द एग्जामिनेशन, इतने बच्चों ने एग्जाम को पास किया तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड, अब कितने बच्चे फेल हुए। तो ये भी इसी में से, टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, एक पेपर में टोटल कितने स्टूडेंट्स बैठे। ठीक है बेटा, टोटल बैठे 1,45,280। ओके, और पास कितने हुए 1,28,425। अब फेल कितने हुए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड, तो आप बेटा माइनस करेंगे। ठीक है, ये आपको माइनस बेटा आप फर्स्ट क्लास से करते आ रहे हैं, अब आपको खुद करिए आप ये माइनस। ओके, और आंसर स्टेटमेंट लिखना आप नहीं भूलेंगे। ओके बेटा, इसी तरह से कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी समझने की, खुद पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए फिर उसको अच्छे से समझिए। ओके बेटा, थैंक यू।